Hello बच्चों, let's read the question. The question is the temperature of an ideal gas increased to 2 times when compressed adiabatically to half the volume. हम क्या कर रहे हैं? adiabatically compress कर रहे हैं. टेम्परेचर को हमने 2 टाइम्स किया तो वॉल्यूम जो हो रहा है वो हाफ हो रहा है. इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कैन बी रिटर्न एज. तो इसकी इक्वेशन जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है. ठीक है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग मतलब डेल्टा क्यू जो होता है मेरा वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. डेल्टा क्यू अगर जीरो होता है तो उस केस में मेरा जो डेल्टा डब्ल्यू आता है फर्स्ट लॉ से, डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, जो डेल्टा क्यू है मेरा वो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के बराबर होता है. डेल्टा क्यू जो हो गया जीरो हो गया तो डेल्टा डब्ल्यू जो मेरा आता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर आता है. ठीक है, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एन आर टी होता है. तो इसकी जो इक्वेशन आती है हमारे पास वो आती है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ना पी है, ना वी है, ना टी है. तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर माने तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट मान लूं तो मेरे पास टी वी गामा माइनस वन जो आता है वो कांस्टेंट आता है. ये दो इक्वेशन जो होती हैं वो हमारी एडियाबैटिक की इक्वेशंस होती हैं. तो देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जब मैं टेम्परेचर को 2 टाइम्स कर रही हूँ, मतलब पहले मेरा मान लिया कि इनिशियली टेम्परेचर जो था वो टी था, अब मैंने उसको क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, मतलब मेरा टी डैश जो है वो 2t के बराबर है. ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है. और वॉल्यूम हमने मान लिया इनिशियल मेरा v था और फाइनल मेरा कितना हो गया? हाफ द वॉल्यूम v बाय 2 हो गया है. तो अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं टीवी गामा माइनस वन वाली तो कितना हो जाएगा? इनिशियली हमने मान लिया टी था, v गामा माइनस वन ये इनिशियल हो गया इक्वल्स टू फाइनल 2t, और ये हो जाएगा v बाय 2 गामा माइनस वन इसके बराबर हो जाएगा. तो अब देखिए, जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये सारी वैल्यूज जो हो जाएंगी वो तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा? ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये बचेगा 2 की पावर गामा माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये 2 जो है वो इस तरफ चला गया तो ये टी बी और टीवी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 ये वाला, और यहाँ पर बचेगा ये वाला 2. तो 2 की पावर गामा माइनस वन जो आया है वो 2 के बराबर आया है. तो मेरा जो गामा माइनस वन है वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं गामा माइनस वन की वैल्यू लिखूँ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से ये हो जाएगा गामा माइनस वन की जो वैल्यू हो जाएगी वो log 2 के बराबर हो जाएगी. log 2 हमारा होता है 1, तो गामा माइनस वन मेरा बराबर आ गया है 1 के. तो यहाँ से गामा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2. अब मैंने गामा की वैल्यू निकाल दी है और मुझे पीवी के फॉर्म में चाहिए, तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पीवी गामा की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, गामा हमारा क्या आया है? 2 आया है. दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.